नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जो योग है, कुंडलिनी योग या योगा जो होता है, कुंडली चक्र होता है, उसको कैसे जागृत करते हैं। कुंडली जो है, जो सभी के शरीर में व्याप्त होती है, सबके शरीर में होती है कुंडली शक्ति जो है। तो इसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो सबके शरीर में ये एक तरह से सोई हुई रहती है, या ऐसे मरे सांप की भांति कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार जो सबके शरीर में होती है ये। तो इसको जागृत करने के लिए जो है 7 जो है कुंडली शक्ति के चक्र होते हैं, उनको जागृत करना पड़ता है। तो ये जो है ऊर्जा शक्ति के स्रोत होते हैं। तो ये जो 7 चक्र जागृत होने के बाद में जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, उसे ब्रह्मलीन करती है। ये अवस्था को ही पूर्ण समाधि कहा जाता है, मतलब समाधि कहते हैं। वो इन 7 चक्रों को जगाने बाद में भी उस अवस्था समाधि कहा जाता है। कुंडली योग के जाकर सबसे जरूरी से चक्र, नाड़ियाँ और प्राणवायु, मतलब ये तीनों जो है हिस्से जो है कुंडलिनी के योग की सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका जो मंत्र होता है लम होता है। लम बोलने से जो लम का अभ्यास करने से कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है, इसमें हो जाती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे तो 7 चक्रों के नाम मैं आपको बताता हूँ। मूलाधार चक्र होता है पहला, दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, फिर 5वां विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र, और 7वां जो अंतिम है वो है महत्वपूर्ण है सहस्त्रार चक्र। ये सब जो है चक्र प्राण शक्ति के केंद्र होते हैं। सबसे पहले इनका डिटेल में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ मैं। मूलाधार चक्र सबसे पहला होता है। मूलाधार चक्र जो है हमारे जो है रीढ़ की हड्डी जो जहाँ शुरू होती है नीचे से, जो है वहाँ पे गुरुद्वार के पास होता है। मत सबसे नीचे जो है ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के नीचे। सबसे पहले ध्यान को यहीं लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और रूप होता है, और कुंडली शक्ति यहीं बैठती है। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे नीचे वहीं से कुंडली शक्ति स्टार्ट होती है, वहीं बैठती है। इसमें 4 योग नाड़ियाँ, इन्हें कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाया गया है। यहाँ पीले रंग में पृथ्वी तत्व है, जो गंधर्व का काम करती है। यहाँ देव रूप में गणेश विराजमान है, इसकी देवी है डाकिनी। इस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है, यह भूलोक को इंगित करता है। यह जो सब चक्रों के बीज अक्षर होते हैं। इस चक्र का बीज अक्षर लम होता है। मूलाधार चक्र का भेदन करने वाला पृथ्वी तत्व विजय पा लेता है। जिस प्रकार जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार्टिंग यहीं से होता है हमारा जो है। दूसरा आता है स्वादिष्ठान चक्र, यह जनेंद्र के पास से होता है। इसमें 6 योग नाड़ियाँ हैं। सफेद रंग में जल तत्व होता है, जो रस या स्वाद का काम करता है। यहाँ देव रूप में ब्रह्मा विराजमान है, इसकी देवी राकिनी है। यह भूवरलोक को इंगित करता है। बीज अक्षर म, मतलब स्वादिष्ठान चक्र का जो अक्षर म होता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले को जल से किसी तरह का भय नहीं रहता। मतलब जो स्वादिष्ठान चक्र के जो इस मंत्र को जो सिद्ध कर लेता है, उसको जल से कोई डर नहीं लगेगा। उसे कई सिद्धियाँ और इंद्रियों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुण दूर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र है हमारे नाभि, जिसे सुंडी भी कहते हैं। नाभि जो है आपने सुना होगा, रावण के जो नाभि में अमृत था, तो वो नाभि उसी स्थान को कहते हैं। उसमें 10 योग नाड़ियाँ हैं। लाल रंग में अग्नि तत्व, जिसका काम है रूप यानी दृष्टि, यहाँ विष्णु विराजमान है। इसकी देवी लाकिनी है, यह सब यानी स्वर्गलोक का दर्शाता है। इस चक्र का बीज अक्षर है रम। इस पर जो ध्यान करता है उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। उसे आग का यानी अग्नि का भय नहीं रहता। घेरन संहिता में लिखा है कि उसे आग में फेंक दिया जाए तो भी मौत उसे छू नहीं सकती। इसके बाद चौथा हमारा चक्र होता है, वो होता है अनाहत चक्र। यह दिल के पास होता है, मतलब हमारा जो हार्ट होता है उसके पास होता है अनाहत चक्र। इसमें 12 योग नाड़ियाँ हैं। धुंध रूप में वायु तत्व है, जो स्पर्श का काम करती है। यहाँ देव रूप में शिव जी विराजते हैं। इसकी देवी है काकिनी बोलते हैं इसकी देवी को। यह महालोक को इंगित करता है। बीज अक्षर यम है, इसमें विष्णु ग्रंथि है। इससे दिल पर नियंत्रण होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से आनंद महसूस होगा और इष्ट देवों के दर्शन होंगे। 5वां जो आता है वो होता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कहते हैं 5 चक्र को। यह चक्र कंठ यानी गर्दन में है। इसमें 16 योग नाड़ियाँ हैं। नीले रंग में आकाश तत्व है, इसका काम है शब्द यानी सुनना। मैं सुनने काम जो हमारे यहाँ से होता है। यहाँ देव रूप में महेश्वर सदाशिव हैं और इसकी देवी शाकिनी है। यह जन लोक को इंगित करता है। इसका बीज अक्षर है हम। मन के और शुद्ध होने से, ध्यान और लगन गहरी होने से साधक विशुद्ध चक्र को खोल सकता है। इससे और अधिक शक्ति और आनंद का आभास होगा। इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रलय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधक त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है, मतलब जो इसको सिद्ध कर लेता है विशुद्ध चक्र, वो ज्ञानी त्रिकाल हो जाता है। त्रिकाल दृष्टि होता है, उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन संभव है कि यहाँ तक पहुँच कर भी प्राण शक्ति नीचे आ जाए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से भी प्राण शक्ति पहुँच कर वापस नीचे आ जाती है मूलाधार चक्र की ओर। फिर उसके बाद छठा है ज्ञान चक्र।
दोनों आँखों के बीच यानी भकुटी में ज्ञान चक्र है। इसमें योग नाड़ियाँ केवल 2 हैं। बिना किसी रंग में यहाँ मानस तत्व होता है। संकल्प और विकल्प इसी से जन्म लेते हैं। यहाँ देव रूप में सदाशिव शंभुनाथ है और इसकी देवी हाकिनी है। यह तपोलोक को इंगित करता है। इसमें रुद्र ग्रंथि है। इस चक्र का बीज अक्षर ओम है। ओम जब साधक यहाँ पहुँचता है तो वह समाधि की अवस्था में चला जाता है। इससे उसे ब्रह्म यानी परमात्मा की अनुभूति होती है। वह अपने पूर्व जन्म के सब कर्म यहाँ नष्ट कर सकता है। उसे सभी 8 प्रमुख और 32 सूक्ष्म सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब यहाँ पर ज्ञान चक्र के बाद पहुँचने के बाद उसे जो है उसके सब का पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं और उसे 8 प्रमुख और 32 प्रमुख सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं यहाँ तक। उसके बाद जो अंतिम जो महत्वपूर्ण चक्र है वो होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं इसको। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी योग में यह चक्री संपूर्ण समाधि कहलाता है। यह सिर के शीर्ष पर होता है। इसमें 1000 योग नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ तक पहुँचती है। एक एक चक्र को जगाते हुए सबसे आखिर में हम इस चक्र को जगाते हैं। जो नाड़ी जो है सबसे अंतिम यही होता है। यहाँ पहुँचकर जो अनुभव होता है वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उसको वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। यह निर्विकल्प समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं वो होता है। कुंडलिनी यहाँ पर जो कुंडलिनी परमाणु से मिल जाती है उसे यहाँ पे अपार जो है मतलब सुख प्राप्ति होती है। उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। इस प्रकार जो है ये 7 चक्र जो है काफ़ी वो होते हैं। इनसे जो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी जो हमारे जो इन चक्रों में जो विराजमान रहते हैं शरीर के अंदर ही। विश्व जो हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान रहता है। इसके बाद आते हैं नाड़ियों पर। आपने सुना होगा आयुर्वेद में जो नाड़ियों का भी महत्व हुआ है। नाश देख करके जो वेद बता देते हैं कि भी इनको क्या बीमारी है, किसी की कमी है, शरीर में किस तत्व की कमी है। तो नाड़ी शब्द के बारे में नाड़ी का मतलब होता है प्रवाह, मतलब किसी चीज़ का बहना। इनसे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। नाग नाड़ियाँ वैद्य चिकित्सा में बताई गई नसों से अलग है। मतलब जो यहाँ पर जो बताई गई वो योग नाड़ियाँ उसमें चिकित्सा से अलग बताई गई हैं। किसी ने इनकी संख्या 72,000 बताई है तो किसी ने लाखों में बताई गई है। जब कुंडली जागती है तो सुषुम्ना नाड़ी के जरिए जागती है। मतलब जब कुंडली में जागेगी तो सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। सभी नाड़ियाँ मूलाधार चक्र के जरिए सुषुम्ना से जुड़ती हैं। इन अनगिनत नाड़ियों में 14 प्रमुख हैं। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पुषा, संकिनी, पायस्विनी, वरुणी, अलम्बुषा, विश्वोध्रा और यशस्विनी। इनमें भी सबसे पहले 3 यानी सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला कुंडली योग की सबसे अहम नाड़ियाँ हैं। तो इनका वर्णन करेंगे। सुषुम्ना के गर्भ से सुषुम्ना जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सुषुम्ना वहाँ से जुड़ती है। यही एकमात्र नाड़ी है जो सहस्त्र चक्र तक पहुँचती है। मतलब मेडिकल साइंस और मानती है स्पाइनल कॉर्ड के भीतर सफ़ेद और ग्रे ब्रेन मैटर है। इससे जो इससे इसका संदेश दिमाग तक पहुँचता है। इससे सुषुम्ना में भी एक के अंदर 3 नाड़ियाँ होती है। सबसे भीतर ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी होती है इसके अंदर सबसे अंदर। मूलाधार चक्र से जब कुंडली जागती है तो इसी के जरिए सभी चक्रों से गुजरती है, सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है। लेकिन अगर ये अशुद्ध हो तो प्राणवायु इसमें से नहीं गुजर सकती। इसकी शुद्धि के लिए प्राणायाम और दूसरी योग क्रियाओं को जरूर बताया गया है। उसके बाद ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ियाँ सुषुम्ना के दाईं और बाईं ओर से निकलती है। ईड़ा दाएं अंडकोश से और पिंगला बाएं अंडकोश से शुरू होती है। मूलाधार चक्र में ये सुषुम्ना से मिलती हैं। इसे मुक्त त्रिवेणी में कहा गया है। यानी गंगा जमुना सरस्वती यहाँ ये मिलती हैं उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, जैसे संगम कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती के मिलन को। उसके बाद ही अनाहत ज्ञान चक्र में मिलती हैं। अनाहत ज्ञान चक्र में मिलती हैं। फिर से ये प्राग की त्रिवेणी बन जाती है। ईड़ा बाई नासिका और पिंगला दाई नासिका से प्राणवायु लेती है। ईड़ा चंद्र ठंडी और पिंगला सूर्य गर्म की तरह होती है। कहते हैं कि इन्हीं में से एक योगी अपनी मृत्यु का समय जान सकता है। कई जो है महान जो है संत में हैं, जिनमें एक जो है मशहूर योगी श्री चांगदेव ने प्राणों को सुषुम्ना में पहुँचा कई बार मौत को मार दी थी। मतलब इतने महान संतों ने जो अपनी जो उसको उस समय जो उनको मृत्यु है तो उन्होंने जो है उसको जो है सुषुम्ना में स्थापित कर दिया था अपने प्राण को। तो उससे उसके कई बार मौत को टाल दिया था उन्होंने। नाड़ियों में वायु का प्रभाव बदलने के लिए कई योग अभ्यास हैं। कुछ हिस्सा से ये प्रभाव बदल सकते हैं, कुछ नौली क्रिया, खिचड़ी, मुद्रा जैसे अभ्यास हैं। लेकिन इन समय सावधानी बरतनी पड़ती है। गलत साधना से बीमारी हो सकती है। आज के लिए इतना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार।